अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूं कि मौला ताला आप सबको हर बला हर मुसीबत से महफूज अता फरमाए, और अल्लाह पाक की बारगाह में ये भी दुआ करता हूं कि मौला ताला आप सबकी कमाई में खूब खूब बरकतें नाजिल फरमाए। जो बीमार है अल्लाह उसे शिफाए कुल्ली अता फरमाए। नाजरीन, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि नमाज में कुरान पाक की आखिरी सूरत यानी कि कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास अगर कोई शख्स पहली रकात में पढ़ लिया तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि फिर उसकी नमाज होगी या नहीं होगी। नाजरीन, आपसे गुजारिश है कि वीडियो के साथ एंड तक बने रहें, और हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नाज़रीन कराम, आपको पता है कि कुरान पाक की आखिरी सूरत कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास है, और अगर कोई बंदा ज़ुहर की नमाज यानी फ़र्ज़ नमाज अदा कर रहा है, नियत उन्होंने की, नियत के बाद में सना पढ़ा, सना के बाद में जो है सूरह फातिहा की तिलावत की, और सूरह फातिहा के बाद में वो बंदा अगर कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास यानी कि पहली रकात में कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास की तिलावत की, तो अब जो है कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास के बाद में आगे कोई सूरत नहीं है, क्योंकि कुरान करीम की आखिरी सूरत जो है कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास है। अब उसके बाद में कोई सूरत नहीं है, तो अब वो बंदा दूसरी रकात में कौन सी सूरत पढ़ेगा? आज आपको इसी वीडियो के जरिए पूरी हकीकत मैं आपको बताता हूं। नाजरीन, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास को अगर आपने पहली रकात में पढ़ लिया तो उसकी नमाज जो है, अगर आपने जानबूझकर फ़र्ज़ नमाज में अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपकी नमाज नहीं होगी, क्योंकि उलमाए किराम ने फरमाते हैं कि नमाज में पहली रकात में अगर आपने कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ा और दूसरी रकात में फिर उल्टा करके अगर आपने कुल हुवल्लाह पढ़ लिया या कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ लिया या अलम तरा कैफ़ा पढ़ लिया या लिइलाफ़ कुरैश पढ़ लिया, तो आपने कुरान की तरतीब को बदल दी। और जब कुरान की तरतीब को कोई बंदा बदलता है तो उलमा फरमाते हैं कि ऐसा करना मकरूह तहरीमी है, ऐसा करना जायज़ नहीं है, आपकी नमाज नहीं होती है। और अगर आपने जानबूझकर ऐसा किया है तो आपकी तो नमाज बिल्कुल नहीं होगी। और अगर आपने भूल से यानी कि पहली रकात में अगर आपने कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास की सूरत को अगर आपने भूल से पढ़ लिया है तो अब क्या किया जाए? तो ये याद रखिए, आपको कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास जो पहली रकात में पढ़े हैं तो आपको दूसरी रकात में आपको तरतीब नहीं बदलना है, आपको तरतीब नहीं बदलना है, बल्कि आपको दूसरी रकात में भी वही सूरत को पढ़ना है, यानी कि कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास को ही पढ़ना है। जी हाँ नाज़रीन किराम, उलमा लिखते हैं कि दूसरी रकात में जो है फिर आपको तरतीब बदल के यानी कि कोई और दूसरी सूरत नहीं पढ़ना है, बल्कि आपको उसी सूरत को पढ़ना है। इसी तरीके से ये याद रखिए, फ़र्ज़ नमाज का मैंने आपको बताया, फ़र्ज़ नमाज में उलमा फरमाते हैं कि फ़र्ज़ नमाज में 2 रकात में आपको सूरत मिलाना पड़ता है और 2 रकात में आपको सूरत नहीं मिलाना पड़ता है। लेकिन सुन्नत नमाज में, सुन्नत नमाज जो है, चाहे वो 4 रकात की सुन्नत हो चाहे 2 रकात की सुन्नत हो, सुन्नत नमाज अगर आप अदा कर रहे हैं तो आपको 4 रकात में सूरत मिलाना है, या 2 रकात की सुन्नत पढ़ रहे तो 2 रकात में आपको सूरत मिलाना है। अब सुन्नत नमाज में अगर कोई बंदा ऐसा करता है, अगर सुन्नत नमाज पढ़ रहा हो और पहली ही रकात में अगर उन्होंने कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ लिया तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है, उलमा फरमाते हैं इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ऐसा ना करें, ये भी समझ लीजिए, लेकिन ऐसा ना करें, आप जो है कुरान पाक की तरतीब को ना बदलें, बल्कि आपको हमेशा जब भी आप नमाज पढ़ें तो पहली रकात में आप अगर अलम तरा कैफ़ा पढ़ रहे हैं, ये समझ लीजिए अच्छी तरीके से कि अगर आप पहली रकात में अलम तरा कैफ़ा पढ़ रहे हैं तो तरतीब क्या होता है, दूसरी रकात में आपको लिइलाफ़ कुरैश पढ़ना है, क्योंकि ये छोटी सूरतें हैं। अब आगे आइए, अगर आपने पहली रकात में अलम तरा कैफ़ा पढ़ लिया और दूसरी रकात में अगर आपने लिइलाफ़ कुरैश नहीं पढ़ा तो फिर आपको जो है अराइतल लज़ी नहीं, बल्कि फिर आपको 2 सूरत यानी लिइलाफ़ कुरैश और अराइतल लज़ी, ये दोनों सूरत को छोड़कर फिर आपको इन्ना अतैना कल कौसर पढ़ना है। आप मसले को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। नाज़रीन किराम, ये मसला के अंदर आता है, आपसे गुजारिश है कि नमाज के पूरे अहकाम को सीखें कि नमाज जो है हमें किस तरीके से अदा करना है, नमाज में कौन कौन सी सूरत पढ़ना है, नमाज में किस हिसाब से सूरत पढ़ें जो हमारी तरतीब नहीं बदले। इसलिए आपसे गुजारिश है कि नमाज को
अच्छी तरीके से सीखे, इसलिए कि कल क़यामत के दिन जो है नमाज के बारे में सबसे पहले पूछा जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला आपसे जो पूछेगा, आपसे जो सवाल करेगा, तो नमाज के बारे में सवाल करेगा कि नमाज आपने सही से पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। वहाँ अल्लाह की बारगाह में कोई बहाना नहीं चलेगा। तो नाज़रीन, आपको मालूम है कि मसला आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपने तरतीब को बदल दिया, यानी कि पहली रकात में अगर आपने कुल औज़ु बिर्रब्बिन नास वो भी फ़र्ज़ नमाज में पढ़ लिया, तो दूसरी रकात में आप जो है तरतीब को ना बदले, यानी फिर जो है वापस ना पलटे, बल्कि आप जो है दूसरी रकात में ही जो है कुल औज़ु बिर्रब्बिन नास आपको पढ़ना है। इसी तरतीब से अगर आप जो है सुन्नत नमाज अदा कर रहे हैं और अगर आपने पहली रकात में कुल औज़ु बिर्रब्बिन नास पढ़ लिया, अगर आप चाहें तो आप उसमें तरतीब अगर बदल दे तो कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन बेहतर ये है और हवाले के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। इमाम शामी लिखते हैं अपनी किताब में कि आप अगर तरतीब जो है कुल औज़ु बिर्रब्बिन नास पहली रकात में अगर आपने पढ़ा, तो दूसरी रकात में भी आपको कुल औज़ु बिर्रब्बिन नास ही पढ़ना है। इसी तरीके से सुन्नत में 4 रकात होती है, तो चारों रकात में आपको कुल औज़ु बिर्रब्बिन नास ही पढ़ना है, लेकिन बार बार ऐसा ना करें। आप अगर बार बार ऐसा करते हैं तो ये सही नहीं है। उलमा फरमाते हैं इस तरीके से ना करें, आप जो है तरतीब के साथ कुरान करीम की तिलावत करें, तरतीब के साथ जो है आप जो है नमाज में सूरत पढ़े, इसी हिसाब से आपको पढ़ना है। तो नाजरीन, मेरी बात अगर आपको समझ में आ गई होगी तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।